ये यंत्रों का इस्तेमाल के बावजूद भी जो है हल जो है जोतने के लिए या बीज बोने या कटौती में इतना ज्यादा फर्क नहीं आया। तो जो सिला बीनती लड़कियां वे अनाज की खुशबू और रंग से वो किस प्रकार का अनाज है वे आसानी से पहचान लेती हैं। जो एकांत श्रीवास्तव है वे सिला बीनती लड़कियों को जो है चिड़ियों से जोड़ते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर जो आपके लिए काव्य पराशर उसके अंतर्गत जो समकालीन कविता सिला बीनती लड़कियां, आज मैं इस कविता के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं एकांत श्रीवास्तव, उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। एकांत श्रीवास्तव, इनका जन्म जो है वो 8 फरवरी 1964 में इनका जन्म जो है जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के चुरा नामक कस्बे में हुआ था। इनका जन्म जो है वो 8 फरवरी 1964 को जो है रायपुर जिला छत्तीसगढ़ के चुरा नामक एक छोटे से कस्बे में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। अन्य है मेरे शब्द, मिट्टी से कहूंगा, बीज से फूल तक, ताजमहल आदि इनकी जो है रचनाएं। इनको रामविलास शर्मा पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। रामविलास शर्मा पुरस्कार जो है मिला है। जो इन्होंने सिला बीनती लड़कियां जो कविता लिखी है, ये जो है ये कविता उन लड़कियों के बारे में लिखा है जो कि खेत में जब किसान अपनी फसल को काट देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो फसल थोड़ी बहुत खेती में बची रहती है, गिरकर क्या बिखरी पड़ी रहती है, उन खेतों के फसल को जो है ये सिला बीनती, बीनती का अर्थ ही चुनना है। तो ये लड़कियां जो है उस अनाज को इकट्ठा करके ले जाती है। तो ऐसी लड़कियों पर ये सिला बीनती लड़कियां जो कविता है वो रची गई है। जो हमारा भारत देश वो किसानों का देश है। यहाँ जो किसान हैं वो गांव में रहते हैं और चाहे वो पंजाब के हो या पश्चिम बंगाल के या केरला के, क्या है किसान जो है वो क्या है गांव में ही बसे रहते हैं। वे जो है दूर दराज के जो केरला के हो, उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। उनकी जिंदगी में कोई अंतर नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता। ऐसे जो किसान होते हैं दिन नित्य अपनी खेती में जो है हल को जोतते हुए फसल को उगाते हैं, उनकी जिंदगी में इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो यद्यपि फिलहाल खेती के कामों में यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये यंत्रों का इस्तेमाल के बावजूद भी जो है हल जो है जोतने के लिए या बीज बोने या कटौती में इतना ज्यादा फर्क नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए इतना फर्क क्या है, ऐसे यंत्रों के आने के बावजूद भी आधुनिक युग में जो प्रगति हुई है, इस यंत्रों के आने के बावजूद भी इतना फर्क क्या है नहीं हुआ। देखिए गरीबी में भी भारतवर्ष के गांव में जो है समानता नजर आती है। गरीबी होने के बावजूद भी हमारा जो भारत देश है वो गरीबों का देश है। गांव में आज भी इतने गरीब बसते हैं और गरीबी होने के बावजूद भी कुछ समानता का जो क्या है यहाँ पर समानता जो है वो नजर आती है। इसीलिए ही फसल की कटाई के बाद जो सिला बीनती लड़कियां जो कि फसल काटने के बाद जो खेती में जो अनाज पड़ा रहता है उसे चुनने के लिए, बीनती का अर्थ है चुनना, तो अनाज चुनने के लिए
वहां पर लड़कियां जो है आकर जो है अनाज ले जाती है। तो ऐसी सिला बीनती लड़कियां कहीं दिखाई देती है। फसल को काटने के बाद खेती में ऐसी लड़कियां नजर आती हैं। तो ऐसी सिला बीनती लड़कियों के बारे में यहाँ पर एकांत श्रीवास्तव जी ने कविता को लिखा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके लिए कविता है वो इस प्रकार है। धान कटाई के बाद खाली खेतों में वे रंगीन चिड़ियों की तरह उतरती है सिला बीनने झुंड के झुंड, और एक खेत से दूसरी खेती में उड़ती फिरती है। तो यहाँ पर जो है एकांत श्रीवास्तव जी ने धान काटने के बाद जो फसल है, जो अनाज है, वो काटने के बाद खाली खेतों में जो रंगीन चिड़ियों की तरह जो सिला बीनती लड़कियां जो है दिखाई देती है, झुंड के झुंड, यानी यहाँ पर ग्रुप के अंदर झुंड यानी एक ग्रुप बनाकर जो कहें ऐसे अनाज को चुनने के लिए खेतों में जो है झुंड के झुंड सिला बीनती लड़कियां नजर आती है। जैसे कि रंगीन और क्या है चिड़िया जो है क्या है एक खेत से दूसरी खेत में अनाज क्या है अनाज को खाते हुए क्या है ग्रुप में जो इधर से उधर घूमती रहती है, उड़ती फिरती है, इसी तरह सिला बीनती लड़कियां जो है वे भी खेतों में नजर आती हैं। फिर यहाँ पर आगे वे कहते हैं कि और एक खेत से दूसरी खेत में उड़ती फिरती है। जैसे चिड़िया एक खेत से दूसरी खेत में उड़ती फिरती है, इससे ही सिला बीनती लड़कियों का झुंड जो है एक खेती से दूसरी खेती में जाता रहता है, और वहां पर क्या है जो फसल पड़ी रहती है, जो अनाज गिरा रहता है कटौती के बाद, फसल कटौती के बाद जो अनाज गिरा रहता है उसे चुनती रहती है, उसे जो है एक एक करके चुनती दिखाई देती है। इस तरह से ये पद्य भाग में जो है एकांत श्रीवास्तव ने लिखा। फिर आगे वे लिखते हैं दुबराज हो या विष्णुभोग या नागकेसर, वे रंग और खुशबू से उन्हें पहचान लेती है। दोपहर भर फैली रहती है पीली धूप में उनकी हंसी और गुनगुनाहट। यहाँ पर दुबराज, विष्णुभोग और नागकेसर ये सब अनाज के नाम है। तो जो सिला बीनती लड़कियां वे अनाज की खुशबू और रंग से वो किस प्रकार का अनाज है वे आसानी से पहचान लेती है। ये जो सिला बीनती लड़कियां इतनी मस्त रहती है कि वे दोपहर की पीली धूप में जो है क्या है दोपहर की पीली धूप में उनकी हंसी और गुनगुनाहट भरी रहती है। खेतों में जो है हंसी और उनकी गुनगुनाहट जो है वहां पर खेतों में देखने को नजर आती है। सिला बीनती लड़कियां जो है वो इतनी मस्त रहती है कि दोपहरी की जो पीली धूप में उनकी हंसी, उनकी गुनगुनाहट जो है खेतों में भरी रहती है। आगे जो आपके लिए पद्य है वो इस प्रकार है। उनके बालों में हंसते रहते हैं कनेर के फूल, फैलती रहती है धरती पर और एक गुलाबी रोशनी उनके चेहरे से फूटकर फैलती रहती है धरती पर। जब झुकने लगते हैं दिन के खंडे और उन्हें लगता है कि इतनी बालियों से हो जाएगा तैयार 1 जून के लिए भटकी भर भात, वे लौट जाती है घर। यहाँ पर देखिए सिला बीनती लड़कियां जो है वे क्या है अपने बालों में कनेर के फूल लगाए रहती है। उनके बालों में जो है कनेर के फूल हंसते रहते हैं और उनके मुंह से गुलाबी रोशनी जो है धूप में जो वो पीली दोपहर की पीली धूप में खेती में जो है अनाज को बीनती रहती है, उस वक्त जो है उनकी हंसी की गुनगुनाहट जो है खेतों में फैली रहती है और उनके मुख से एक गुलाबी रोशनी जो है फूटकर
धरती पर क्या है फैलती रहती है। 1 जून के लिए, यानी 1 जून का मतलब है यहाँ पर एक टाइम के भात के लिए, एक टाइम के खाने के लिए जो है जरूरी जितना क्या है उनको अनाज चाहिए उतना वो वहां से बीनती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि वे इतनी मस्त रहती है कि उनकी गुनगुनाहट जो है खेतों में भरी रहती है और जो है दोपहर की धूप में भी वो अनाज को बीनती रहती है और उनके मुख से गुलाबी रोशनी जो है धरती पर फैली रहती है और वो 1 जून के भात के लिए जरूरी बालियां बीनने के बाद अपने घर जो है वो लौट जाती है। जितना एक वक्त का खाना बनाने उतना अनाज वो बीन कर यानी चुनकर उस अनाज को वो घर लेकर लौट जाती है। जबकि सांझ का वक्त हो जाता है, उस वक्त सिला बीनती लड़कियां उस अनाज को जो है यानी चुनकर क्या है अपने घर जो है वो लौट जाती है। जैसे चोंच मारकर उड़ जाने के बाद भी बहुत देर तक भरा रहता है पानी में जल पाखी का संगीत, खाली खेतों में बहुत देर तक भरा रहता है उनका होना। तो यहाँ पर जो एकांत श्रीवास्तव है वे सिला बीनती लड़कियों को जो है चिड़ियों से जोड़ते हैं और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे चोंच मारकर, जैसे कि क्या है चोंच मारकर उड़ जाने के बाद भी बहुत देर तक, यानी जब चिड़िया पानी जो है अपने चोंच में भरकर पीकर जब वो उड़ती है उसके बाद भी जो है यानी पानी में जो है जल पाखी का संगीत क्या है वहां पर सुनाई देता है। जैसे कि पानी में जब चिड़िया चोंच मारकर पीने के बाद भी वहां पर जो है उस चिड़िया के उड़ जाने के बावजूद भी पानी में जो है एक प्रकार का स्वर जो है गूंजता रहता है। पानी जो है उसमें क्या है रिंकल्स पड़ते रहते हैं, जैसे एक संगीत सा पानी में सुनाई देता है। वैसे ही जब सिला बीनती लड़कियां वहां पर खेती में एक वक्त का जितना अनाज उन्हें चाहिए उतना बटोरने के बाद, उतना वे चुनने के बाद जब वो चली जाती है तो उस खाली खेतों में उनकी हंसी और उनके कनेर के फूलों की खुशबू और उनके होने का जो एक एहसास है वो देर तक खेतों में क्या है वहां पर मौजूद रहता है। ऐसा देर तक उनका रहने का एक एहसास वहां पर क्या है मौजूद रहता है। इस तरह से सिला बीनती लड़कियों के बारे में ये कविता एकांत श्रीवास्तव ने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए वे यहाँ पर एकांत श्रीवास्तव ने जो है कि आज भी हमारे देश में जो गरीबी है और क्या है आज भी ऐसी सिला बीनती लड़कियां एक वक्त के खाने के लिए जो है अनाज के कटने के बाद ऐसी झुंड के झुंड सिला बीनती लड़कियां नजर आती है। और क्या है इसको यहाँ पर इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इस कविता को प्रस्तुत किया और हमारे देश की जो भी गरीबी है उसका मार्मिक चित्रण जो है इन्होंने यहाँ पर किया। तो ये रहा आपके लिए सिला बीनती लड़कियां कविता। अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।